सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसेंजर न्यूज इंडिया। बंगाल की जनता ने पुराने चेहरे को त्याग कर एक नया चेहरा चुन लिया। उन्हें लगता है कि शायद ममता बनर्जी का जो गुंडा राज था वो खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ है। इस तस्वीर को देखने के बाद बंगाल की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि गुंडा राज जो है वो कम नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा तेज हो गया। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब भाजपा की जीत हुई बंगाल में, तब बंगाल में जो भाजपा के वोटर्स हैं उन्होंने टीएमसी के ऑफिस को तोड़फोड़ करके आग लगाकर फूंक कर खुशी मनाते हुए, जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो बंगाल की जो जीत हुई है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से तोड़फोड़ करके। तो ये गुंडा राज की ये पहली तस्वीर है भाजपा की, जो बंगाल की जनता को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और इसी बीच ये खबर आ जाती है भाजपा की जीत के बाद कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ती रहूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और इस बीच सवाल खड़ा ये हो गया कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या भाजपा को बंगाल में सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, कोई मुश्किल आएगी? इसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की तरफ से भाजपा पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं वो तस्वीर देखिए। ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई कि बूथ को कैप्चर किया गया, कब्जा किया गया और यहाँ तक कि ममता बनर्जी के ऊपर अटैक किया गया। पेट में लात मारी गई, पीठ पर लात मारी गई, उन्हें धक्का मारा गया। आप पहले ये तस्वीर देखिए, फिर उसके आगे बातचीत करते हैं। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि ममता बनर्जी को कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी जब भाजपा की तरफ से इस तरह की हरकत की गई होगी। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग ने एफआईआर के बहाने 100 सीटें लूटी हैं। भाजपा में पहली बार 294 में से 207 सीटें जीती हैं। क्यों जीती, कैसे जीती, इसके बारे में मत पूछिए, लेकिन बस भाजपा को बंगाल जीतने का मन था तो जीत गई, क्योंकि पहले कभी बंगाल वो जीती नहीं थी, इसलिए बंगाल जो है वो जीत गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को गिरफ्तार करवाया, जगह जगह पर छापे करवाए, आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। ममता बनर्जी यही कहते हुए बार बार नजर आई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लड़ती रहूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, क्योंकि भाजपा जो है वो चुनाव आयोग के जरिए जरूर हरा सकते हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर चुनाव जो है वो हमने जीता है। वो कहती हैं कि मैंने राजीव गांधी की सरकार देखी, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन लेगी, आवाज उठाएंगी, लेकिन क्या करेंगी फिलहाल ये नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो 5 सांसदों और 5 अन्य लोगों को मिलाकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी। मतलब कि 5 सांसदों और 5 अन्य लोगों को मिला के 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी और फिर से मजबूत प्रयास करेंगी ताकि वो आगे मजबूती के साथ लड़ सकें। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी लड़ते रहने का दावा कर रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, फिलहाल इस्तीफा अगर नहीं देती तो क्या होगा आने वाले समय में, क्या नहीं, इस पर अभी जिक्र करना बाकी है। विस्तार से बात करेंगे कि अगर इस्तीफा नहीं देती तो क्या होता है। लेकिन उससे पहले चुनाव लड़ चुकी मधुपर्णा के बयान सुनने वाले हैं, जो ये कह रही हैं कि चुनाव अगर भाजपा जीती है तो शरेआम ईवीएम हैक कर जीती है। ईवीएम जिस हिसाब से हैक हुआ है, मुझे नहीं लगता ये पब्लिक का रिस्पॉन्स है। मैं तो डोर टू डोर करी हूँ।
मैं तो डोर टू डोर कर रही हूँ। जो जैसे बागदा लोगों का जैसा रिस्पांस मुझे मिला था, उसका जवाब ये नहीं है, इसका हिसाब सही से होगा। जैसे आपने कहा था कि रोड बना है तो ये 1.5 साल में। हाँ, ऑब्वियसली मैं जहाँ पे ब्रिज बनाई हूँ वहाँ पे 150 लॉस है, मुस्लिम बूथ में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज़ हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है लिटरली। हम ये चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं, तो इसका हम बाद में जाके स्टेप लेने वाले हैं। जिस वे में बीजेपी हर एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में, तो इस बार हो रहा है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार जरूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, वो लड़ती रहेंगी। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को भी धन्यवाद दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी नेताओं ने मुझे फोन किया, एकजुट होने का वादा किया है। अब ममता बनर्जी का कहना है कि वो इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। मैं अब आजाद पंछी हूँ, शेर की तरह लड़ूंगी, गठबंधन को मजबूत करूंगी। तो यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है ममता बनर्जी के ऊपर भी कि अगर इंडिया अलायंस को अब मजबूत करेंगी तो जब करना चाहिए था मजबूत तब नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगी? इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो बात बार बार सवाल खड़े कर रही है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या भाजपा को सरकार बनाने में दिक्कत परेशानी कोई आएगी? क्योंकि बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। तो अब जो मुश्किलें आने वाली हैं वो क्या है और इन मुश्किलों से भाजपा कैसे सुलझ पाएगी? अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तय वक्त में तो राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। संविधान में राज्यपाल को यह अधिकार होते हैं कि वह ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग करके बहुमत के आधार पर दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए न्योता जरूर दे दे। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते तो यह संवैधानिक संकट पैदा करता है। लोकतंत्र में इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की नैतिकता का पालन नहीं करता तो राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार ये कहती हैं बार बार कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं शेर की तरह लड़ती रहूंगी, मैं हारी नहीं हूं, तो अगर वो तय समय में इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ममता बनर्जी ने पहले ही अपने इंडिया अलायंस को मजबूत किया होता तो शायद भाजपा नीतीश को अपना टूल नहीं बनाती और आज जो करारी हार का मुख देखना पड़ा है ममता बनर्जी को, वो समय जो है आज ममता बनर्जी को नहीं देखना पड़ता। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा क्या नहीं, जैसी कोई अपडेट आएगी आपसे शेयर करूंगी। पूरी खबर देखकर जाइएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।